हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। मासा यानी महत्तम समापवर्तक निकालने की कितनी विधियां हैं और उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, पूरा सब कुछ मेथड हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। इसके साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित की अभ्यास 10C के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पे हमने प्रश्न लिख लिया है। पहला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले मासा निकालने की दो विधि होती हैं। एक पहली विधि होती है एक गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। कौन कौन सी विधि होती है? एक होती है गुणनखंड विधि और दूसरी होती है भाग विधि। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से मासा निकालेंगे और उसके बाद हम लोग भाग विधि से मासा निकालेंगे। तो पहले प्रश्न में यही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा निकालने को पूछा गया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 के प्रश्न को। तो यहाँ पे हमारे पहला प्रश्न दिया गया है 144 और 198 गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हम लोग 144 के करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अंत में 4 है, 4 2 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 से भाग जाएगा सबसे पहले। तो 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, पुनः अंत में 2 है तो 2 से भाग जाएगा, 2 तीन 6, 1 12 हो गया, 2 छक्का 12, अंत में 6 है, पुनः 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 1 6 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से भाग देंगे, 2 निम्मा 18। अब 9 2 के पहाड़े में ना आके 3 के पहाड़े में आता है तो 3 त्रिका 9 और अंत में 3 का भाग दे देंगे, 3 में 3 एकम 3। अब हम लोग 198 के गुणनखंड करेंगे। तो इसमें भी अंत में है 8, इसका मतलब 2 से भाग जाएगा तो 2 निम्मा 18, 1 19, 1 फिर से 2 निम्मा 18 और इधर 9 आ गया तो ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, पुनः 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। 11 जो है अभाज्य संख्या है तो ये 11 से जाएगा, 11 एकम 11। ये जितनी भी संख्या है ये अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए ये हो गए हमारे इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्याएं इस तरीके से लिख लेंगे। 144 बराबर 1 2 3 4, 2 आया है 4 बार और 3 आया है 2 बार। ठीक है। अब 198 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे 2 आया है 1 बार और 2 बार आया है 3। अब यहाँ पे लिखते समय हम लोग ध्यान ये देंगे कि ये जो 3 है ना, ये 2 के नीचे नहीं लिखेंगे। 3 को हमेशा 3 के ही नीचे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लाइन कर देंगे और ये 3 के नीचे 3 और दूसरा 3 दूसरे 3 के नीचे। अब 11 जो है 11 2 के नीचे नहीं आएगा, 11 बाहर अलग आएगा क्योंकि यहाँ ऊपर 11 था ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक लाइन कर देंगे और जो संख्या दोनों में आई है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। तो देखो कौन कौन दोनों में आए हैं। एक तो ये 2 हमारा आया है, एक ये 3 आया है और एक ये 3 आया है। इन सभी का आपस में कर देंगे गुणा और यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो 2 3 6, 6 3 18, तो ये 18 हमारा आ गया मासा यानी महत्तम समापवर्तक। तो ये इसका मासा हमारा कितना आ गया, 18। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है। आगे हमारी संख्या दी गई है 225 और 450। वही काम यहाँ पे करेंगे। 225 अंत में 5, जब भी अंत में 5 हो तो उसमें 5 से ही भाग जाएगा। ठीक है। तो 5 चौको 20, 2 25, 55 25, पुनः 5 है तो 5 से भाग जाएगा, 5 निम 45। अब 9 में 9 है, ये 3 के पहाड़े में आता है, 3 तिया 9, 3 एकम 3। इधर 450 के हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। अंत में शून्य है, जब भी शून्य आए तब या तो 2 से भाग जाएगा या 5 से भाग जाएगा। ठीक है। क्योंकि 2 के पहाड़े में भी 2 पंचे 10 शून्य आता है और 5 के पहाड़े में भी 5 दूनी 10 शून्य आता है। खैर 5 से हम दे लेते हैं, 5 निम 45 शून्य, पुनः 5 से 5 एकम 5 4, 40 हो गया, 5 अट्ठे 40। अब 8 आ गया, अब इसमें 2 से जाएगा, 2 चौको 8 है ना, तो 2 निम 18। 9 आ गया, ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9, अंत में 3 एकम 3। तब तक भाग देते हैं जब तक 1 ना आ जाए। अब यहाँ पे पुनः हम इस तरीके से लिख लेंगे 225 व 450 का मासा बराबर। तो इसके लिए 225 हमने लिख लिया और 5 2 बार और 2 बार है 3। अब 450 हम यहाँ पे लिखेंगे तो 5 2 बार आया तो 5 के नीचे 5, 3 2 बार आया तो 3 के नीचे 3। अब एक ये 2 आया, 2 हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे, 2 हम लिखेंगे आगे। ठीक। अब हम इधर लिख देंगे मासा बराबर जो भी संख्या दोनों में आई है उसको हम नीचे लिख देंगे। 1 5, दूसरा 5, 1 3, दूसरा 3 और ये 2 नीचे नहीं आया क्योंकि 2 सिंगल था। तो जो भी आया इसको हम कर देंगे गुणा। तो 55 25, 25 तिया 75 और 75 तिया
75 दूनी 150, 225। तो यही 225 हमारा आ गया मासा, जो कि हमारा आ गया आंसर। तो ये था पहले का। दूसरा प्रश्न, आई होप कि आप लोग इसको समझ गए होंगे और आगे के प्रश्न भी इसी तरीके से करिएगा। आप लोग पहले करिए, हम तो बाद में इसको करेंगे ही। आप लोग अगर समझ में ना आए तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है 13, 39, 273। तो इसके लिए भी वही काम, 13 तो 13 एकम 13 हो ही जाएगा, बहुत आसान है, 13 से ही भाग जाएगा, 13 एकम 13, ठीक है। 39, 39 में भी ये 9 है ना, 3 तिया 9, तो 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 आया, फिर से 13 एकम 13, ये हो गया। अब बचा 273। 273 में इधर 3 है तो 3 से भाग देके सबसे पहले देखेंगे, 3 निम 27, 3 एकम 3। अब 3 से जाएगा नहीं, 13 सत्ते 91, 13 या 7 के पहाड़े में आएगा, तो 13 से भाग दे देंगे, 13 सत्ते 91, अंत में 7 एकम 7। तो ये हमने गुणनखंड कर लिए। अब इधर हम ये तीनों संख्याओं को लिख लेते हैं, 13, 39 और 273। 13 का गुणनखंड हुए 13 गुणे 1, 39 के गुणनखंड हुए 13 गुणे 3। अब 3 1 के नीचे नहीं लिखेंगे, 1 के नीचे लाइन कर देंगे 3। 273 13 गुणे 3 गुणे 7, तो 3 के नीचे 3 आया, 13 के नीचे 13 आया, और 7 यहाँ पे है नहीं तो 7 हम लिखेंगे आगे। ये बात हमेशा याद रखो कि जो संख्या ऊपर लिखी हो उसके नीचे वही संख्या लिखेंगे, अगर वो संख्या नहीं होगी तो उसको हम आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो कौन सी संख्या तीनों में आई है, 3 संख्याएं है ना यहाँ पे, तो हम 3 संख्याएं देखेंगे, 3 संख्याएं देखेंगे, तीनों में जो आएगा तो वो आया हमारा 13। तो यही 13 हमारा आ गया इसका मासा, जो कि हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे वाला प्रश्न हम लोग देखते हैं 120, 144, 204। तो देखो सबसे पहले हम 120 के गुणनखंड करेंगे, क्योंकि 0 है तो 2 या 5 से जाएगा, 5 से दे लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 4 आ गया, 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पुनः 2 से 2 छक्का 12, पुनः 2 से दुत्ती 6, अंत में 3 से 3 एकम 3। 144 2 से भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, पुनः 2 से भाग देंगे, दुत्ती 6, 2 छक्का 12, 2 से 2 एकम 2, 1 बचा 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से भाग देंगे, 2 निम्मा 18, 9 में जाएगा, 3 का भाग 3 तिया 9, अंत में 3 का 3 एकम 3। इधर बचा 204, अंत में 4 है तो पुनः 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2। अब देखो शून्य में 2 का जाएगा, यहाँ पे शून्य होगा, यहाँ पे तुम लोग गलती कर देते हो। अब 4 है तो 2 दूनी 4, लोग क्या करते हैं, शून्य को कुछ नहीं दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 लिख दिया, गलत हो जाएगा। अब यहाँ फिर से 2 है तो 2 से 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 51। 51 में किसका भाग जाएगा, 51 में जाएगा 3 का, 3 एकम 3, 2 बचा, 21, 3 सते 21, 17 तिया 51। अब 17 में कितने का जाएगा, 17 का ही, 17 एकम 17। अब यहाँ पे पुनः हम संख्याएं लिख देंगे, 120 बराबर, 144 बराबर और 204 बराबर। अब तीनों संख्याओं में जो कॉमन होगा वही हमारा मासा आएगा। तो यहाँ पे देखो 120 के लिए 5 गुणे 3 बार 2 है, 2 2 2 और 1 बार है 3, 1 को आगे लिखो या ना लिखो। 144 में 4 बार 2 है, तो देखो 5 के नीचे तो कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि 5 है नहीं, 3 बार 2 और चौथा 2, 3 के नीचे नहीं लिखेंगे, फिर डैश करके आगे लिखेंगे। बहुत ध्यान दो इस बात को। अब 3 यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे डैश की जगह पे चूंकि 3 ऊपर आया है तो 1 3 तो यहाँ आ जाएगा, अब 1 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब आगे लिखा है 204, इसमें देखो 2 बार है 2, 1 2 2 2 और 1 है 3 3 और 17 इसमें कहीं है नहीं, तो ये 17 हो गया हमारा आगे, 2 2 3 17, 2 2 3 17। अब जहाँ पे ऊपर नहीं है वहाँ पे नीचे कर देंगे डैश, ठीक है। तो ये हो गया, हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम सीधा सा लिख देंगे मासा बराबर, और तीनों में कौन सी संख्या है, ये 1, ये 2 आया है, ये 2 आया है और ये 3 आया है, तो लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिया 12, यही 12 हमारा आ गया मासा, जो कि हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि 101, 909 और 1111, इसका हम लोग निकालेंगे। तो 101 ये मुझे लगता है किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, ये सीधा 101 से ही विभाजित होगी, 101 एकम 101। यहाँ पे 909, तो ये देखो ये 3 से चली जाएगी भाग इसमें, तो 3 तिरका 9, 0 3 तिया 9, फिर से 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 0 101, 101 आ गया, फिर से 101 से ही विभाजित होगा, 101 आ गया। अंत में 1111,
यहाँ पे देखो 11 से भाग जाएगा तो 11 एकम 11। अब यहाँ पे देखो 11 से भाग गया तो इसमें भाग गया अभी, अब हम 1 में देंगे तो 11 का 1 में जाएगा नहीं, उसके लिए आएगी 0। यहाँ पे आप लोग गलती करते हो। अब ये हो गया पूरा 11, तो फिर से 11 एकम 11, तो यहाँ पे आएगा 101। अब 101 से हम भाग देंगे, एक बार चला जाएगा, ठीक है। अब हम अपनी संख्या लिख लेते हैं, 101 बराबर 101 गुणे 1, 909, तो ये 101 गुणे 3 गुणे 3, ये 3 3 आ गया, ठीक है। एक है नहीं, लिख दो या ना लिखो कोई मतलब नहीं। 1111, 11 यहाँ पे कहीं है नहीं, 101 के नीचे हम कर देंगे 101 गुणे ये आगे 11 कर दिया, ठीक है। अब हम तीनों में देखेंगे कौन सी संख्या आई है, तो वो आई है 101, तो यही हमारा आ जाएगा मासा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब मासा निकालना बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और अगर आपको आ गया है तो आप इस प्रश्न को करके हमें दिखाइए। तो यहाँ पे देखो हम भी कर रहे हैं 625, 5 है अंत में तो 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 55 25, पुनः 5 से भाग जाएगा तो 5 दूनी 10, 2 बचा 55 25, पुनः 5 से भाग जाएगा 55 25, और अंत में 5 एकम 5, 3125। अंत में 5 है तो 5 से भाग जाएगा, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 और 55 25, पुनः 5 से भाग जाएगा तो 5 एकम 5, 12 बचा, 5 दूनी 10, 55 25। ये 625 के बाद यही प्रश्न हो गया है ना। अब देखो 5 से 5 दूनी 10, 25 हो गया, 55 25, पुनः 5 से 55 25 और अंत में 5 एकम 5। अब बचा 15,625, इसके भी हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। आप लोग भी समझ गए होंगे। अब अंत में 5 है तो 5 से भाग चला जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। अब देखो 3125 आ गया। अब ये प्रश्न यहाँ से यही वाला हो गया, तो 5 से भाग जाएगा, 5 छक्का 30, 1 2 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, 55 25, पुनः 5 से भाग जाएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10, 55 25, 5 से भाग देंगे 5 एकम 5 और अंत में 5 एकम 5। संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे 625 बराबर 3125 बराबर और अंत में 15,625 बराबर। इसमें है 4 बार 5 तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इसमें है 5 बार 5 तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 4 बार तो ये हो गया, एक बार आगे लिख दिया। इसमें है 6 बार 5 तो 5 बार तो इसके नीचे जो लिखा है वही लिख दिया और अंत में एक और बढ़ा दिया। अब हम देखेंगे तीनों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। 5 आया हमारा, 4 बार सबका आपस में कर देंगे गुणा। 55 25 पंचे 125 पंचे 625 और यही 625 आ गया हमारा मासा। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे से समझ गए। तो बच्चों इस वीडियो में हम भाग विधि से मासा यानी महत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे और कक्षा 6 के अभ्यास 10C के प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वो है हमारा कि भाग विधि द्वारा निम्नांकित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो 2 संख्याएं दी जाएंगी, एक संख्या का हम दूसरी संख्या में भाग देंगे और सबसे आखिर में जो संख्या भाग देंगे जब शेषफल शून्य आएगा वही संख्या हमारी मासा होगी। कैसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या है 442, तो 442 का हम भाग देंगे 1261 में, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो कितनी बार जाएगा, तो 4 तिया 12, 3 बार जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 2 बार का, तो गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, घटा दिया, कितना आया, इधर 11 में से 4 गए 7, इधर 5 रह गए, 5 में से 8 गए तो 15 हो गए और 7 यहाँ से रह गए 11, 8 9 10 11, 377। अब ये 377 जो है हम इस संख्या का भाग देंगे किसमें, जो संख्या यहाँ पे लिखी है, यानी ये संख्या हमारी आ जाएगी उठ के यहाँ पे, ठीक है। ये संख्या हमारी यहाँ पे आ जाएगी 442, ये बात ध्यान देनी है, ठीक। अब देखो 377 का इसमें देंगे, एक बार जाएगा तो 377 एकम 377 के घटा देंगे, 12 में से 7 गए 5, यहाँ बचे 3, 13 में से 7 गए 6 और 65 हो गए, ठीक है। अब 65 का भाग हम देंगे फिर से इसमें 377 में, ठीक है। ये संख्या आ गई उठ के यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 6 पंचे 30, 6 बार जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 5 बार, तो 55 25 की 5 हासिल लगा 2 और ये 5 छक्का 30 और 2 32,
घटा देंगे 5, घटाएंगे 7 में से 2 और 7 में से 2 गए 5, 52 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भाग देंगे 65 में, 65 आ गया यहाँ पे। अब 52 एकम 52, 65 में 52 घटा देंगे तो 8 5 13। अब 13 का भाग किस में देंगे, ये 52 यहाँ पे आ जाएगी संख्या। ठीक है, तो 13 का 52 में कितनी बार जाएगा, 4 बार, 13 चौको 52 और शेषफल आ गया 0। तो सबसे आखिर में हमने किस संख्या का भाग दिया, 13 का भाग दिया, यही 13 हमारा आ जाएगी मासा। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः मासा बराबर 13। ठीक है, तो ये थी भाग विधि और उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं और अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी दूसरी संख्या है 935 और 1320। तो छोटी संख्या है हमारी 935, बड़ी संख्या है 1320। तो इसमें दे देंगे भाग, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 935 आ गया। घटा देंगे 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 1 बचा, पीछे से 11, 11 में से 3 गए 8, यहाँ पे 1 कम हो गया, 12 में से 9 घटा देंगे 385। अब ये 935 कहाँ आ जाएगी संख्या, यहाँ पे 935। अब यहाँ पे 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 बार जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10 की 0, 8 दूनी 16, 1 17, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, घटा देंगे 5, 13 में से 7 गए 6, इधर बचे 8, 165। ये 385 आ जाएगा इधर। ये 2 बार चला जाएगा, 16 दूनी 32। ठीक है, 2 बार, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, 1 13, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, घटा देंगे 5, 8 में से 3 गए 5। अब ये 165 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। बहुत ध्यान देना है, बहुत आसान है, मासा हमेशा भाग विधि से निकालो। तो ये देखो, अब 3 बार, 5 या 15 की 5, हासिल लगा 1, 5 या 15 और 1 16, शेषफल आ गया 0, कुछ नहीं बचा। जब भी ये सिचुएशन आ जाए तो अंतिम बार हमने किस संख्या का भाग दिया था, 55 से भाग दिया था, यही हमारा आ जाएगा मासा। समझ गए आप लोग। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः मासा बराबर 55, यही आ गया हमारा आंसर। तो ये इसका दूसरा प्रश्न था। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो देखो, अभी तक 2 संख्याएं रहती थी, अब यहाँ पे आ गई 3 संख्याएं। तो सबसे पहले इन तीनों में से कोई भी हम 2 संख्याएं ले लेंगे। तो चलो हम कोई भी 2 संख्याएं लेते हैं। कौन सी 2 लें, चलो बड़ी वाली दोनों संख्याएं ले लो। ठीक है, तो इसमें छोटी है 1276 और दूसरी है 1624। एक बार जाएगा, जाहिर सी बात है 1276, घटा देंगे 14 में से 6 गए 8, इधर बचा 1, 11 में से 7 गए 4, 5 में से 2 गए 3। तो ये अब ये 1276 आ जाएगा इधर। अब 3 चौको 12, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 8 तिया 24 की 4, हासिल लगा 2, 4 तिया 12, 2 14, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, घटा देंगे 6 में से 4 गए 2, 7 में से 4 गए 3 और 2 में से 0 गए 2। अब यहाँ पे 348 आ जाएगा, 348। तो ये एक बार जाएगा 232, घटा देंगे 8 में से 2 गए 6, 4 में से 3 गए 1, 16 आया और 3 में से 2 गए 1, 116। अब ये 232 आ जाएगा इधर। तो ये जाएगा 2 बार पूरा पूरा, 6 दूनी 12 की 2, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2, 232, शेषफल आ गया 0। तो यहाँ तक अभी हमारा एक स्टेप हुआ कि इन दोनों संख्याओं का मासा निकल के आ गया 116। अब जो ये संख्या आएगी उसका हम लोग भाग देंगे तीसरी वाली संख्या में। ठीक है, तो वहाँ पे देखो, यहाँ पे कर दें या यहाँ पे कर दें, चलो यहाँ पे किए देते हैं। तो ये आया था 116। ठीक है, तो 116 का हम भाग देंगे, तीसरी संख्या थी 522। तो यहाँ पे देखो 4, 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 6 चौको 24 की 4, हासिल लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6, 4 एकम 4। तो 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे बचे 11 में से 6 गए 5 और ये 58 आ गया। ये बचा 116, ये वाला आएगा इधर। अब यहाँ पे देखो सीधा 2 बार चला जाएगा, 8 दूनी 16 की 6, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, शेषफल आ गया 0। अब जब शेषफल 0 है तो ये संख्या जो आई ये हमारी कहलाएगी मासा। क्या किया हमने, एक बार फिर से देख लो। पहले 2 संख्याएं ली,
निकाला, जो लास्ट में संख्या आई, जो हम मासा हमारा आंसर होना चाहिए था, उसी संख्या को हमने जो एक तीसरी संख्या बची है उसके साथ हमने भाग दिया, और फिर जो अंत में संख्या आई वो हमारा वास्तविक आंसर आया, फाइनल मासा आया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः मासा यानी महत्तम समापवर्तक बराबर 58, और ये हमारा आ गया आंसर। तो ये तीसरा प्रश्न था। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। चौथा प्रश्न आप लोग अपने मन से कीजिए, नहीं तो हम तो आगे कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चौथा प्रश्न है 2241, 8217 और 747। तो जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में भी किया था, दो बड़ी संख्याएं जो हैं वो हम लोग पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे 8217 इधर लिख दिया, भाग दे देंगे 2241 का। तो ये 2 चौको 8, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार देंगे, ठीक है। तो 3 एकम, अब 3 का इसमें गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, 3 एकम 3, 4 तिया 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और दुत्ती 6, ठीक है। 7 में से 3 गए 4, 11 में से 2 गए 9, यहाँ पे 1 बचा, 11 में से 7 गए 4 और यहाँ पे 7 में से 6 गए 1, भाग देंगे सीधा 2241, ये आ गया उठ के यहाँ पे। 1 बार जाएगा, 2 बार 14 दूनी 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 का इसमें गुणा कर देंगे 1494, घटा देंगे 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए 7, इधर बचे 3, 13 में से 9 गए 4, 1 बचा, 11 में से 4 गए 7 और ये कुछ नहीं। अब इधर बचा 1494। तो ये कितनी बार जाएगा, ये संख्या यहाँ पे आ गई, ये 2 बार जाएगा, हमें लगता पूरा पूरा यहाँ पे चला जाना चाहिए। 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 7 दूनी 14, पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब ये संख्या अभी इन दोनों की मासा है, अभी ये संख्या बची हुई है। तो ये जो संख्या आई है इसको हम लोग इसके साथ देखेंगे। तो देखो 747 और यहाँ पे भी 747 दिया गया है, ठीक है। कोई बात नहीं, एक बार भाग जाएगा पूरा, 747 हो गया, यहाँ पे आ गया शेषफल 0। इसका मतलब एक स्टेप में ही ये हमारा आ गया इसका मासा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः मासा बराबर 747, यही आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों उम्मीद करते हैं इस तरीके से भाग विधि से मासा निकालने का जो ये प्रश्न नंबर 2 था, ये आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और मासा भी भाग विधि से निकालना बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 125 और 94 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष रहे। यहाँ पे देखो एक शेषफल रह रहा है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, मान लो हम तुमसे कहें कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग हम दें 25 में और एक शेष बचे, ठीक है। तो अब देखो 25 में एक शेष बचे, यानी भाग किस में जाएगा, 25 में एक घटा देंगे 24 में, 24 में भाग जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कहें जैसे 13 और 17, अब ऐसी संख्या बताओ जिसका दोनों में भाग जाए और एक शेष बचे, यानी भाग चला जाएगा और एक संख्या बचेगी, यानी इसमें 12 और इसमें 16, एक शेष जाए तो एक कम कर देंगे क्योंकि वो शेष बचेगा। अब 4 का भाग चला जाएगा, 4 तिया 12, एक शेष बच रहा, तो संख्या थी हमारी 13। इसी तरीके से 4 चौको 16, एक शेष बच गया, संख्या थी हमारी 17, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे है। कुल मिला के अगर हमसे प्रश्न कहे शेष बचे, इसका मतलब जो संख्या दी गई है उसमें हम एक कम कर देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे चूंकि एक शेष बचेगा अतः संख्याओं से एक घटाकर प्राप्त संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे, ठीक है। अतः 125 माइनस 1 बराबर 124 व 94 माइनस 1 बराबर 93 का मासा, ठीक है। और ये मासा हम निकाल देंगे भाग विधि से, बहुत आसान है। तो देखो 124 इधर लिख देंगे और 93 हो गया हमारा, इधर एक बार जाएगा, 93 एकम 93, घटा देंगे, 4 में से 3 गया 1, इधर 12 में से 9 गए 3, ये 93 आ जाएगा इधर, देखोगे 3 से सीधा चला जाएगा 3 बार, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इसका मतलब मासा हमारा कितना आ गया, 31 हमारा आ गया मासा। तो यही संख्या जो 31 निकल के आई, यही हमारी इसमें भाग देंगे तो हमारा एक शेष बचेगा। तो हम लिख देंगे अतः
बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 31 और यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो ये था प्रश्न नंबर 3 और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 व 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3 व 5 शेष रहे। यहाँ पे देखो पहले से 1 शेष आए, दूसरे से 3 शेष आए और तीसरे से 5 शेष आए। बहुत ध्यान दो। तो अब जैसे मान लो हम संख्या ऐसी देखेंगे जिसका इसमें भाग दे 1 शेष बचे, यानी जिस संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा वो इससे 1 कम होगी। उसी प्रकार से 59 में हम भाग देंगे तो 3 शेष आएगा, यानी संख्या जिसमें भाग पूरा पूरा जाएगा वो इससे 3 कम होगी, तभी तो 3 शेष आएगा। इसी तरीके से 109 में भाग देंगे तो 5 शेष आएगा, यानी इससे 5 कम जो संख्या होगी उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हम लिख देंगे चूंकि अभीष्ट संख्या से भाग देने पर क्रमशः 1, 3 व 5 शेष आएगा, अतः संख्याएं 49, 59 व 109 में क्रमशः 1, 3 व 5 घटाकर प्राप्त संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है। अतः 49 - 1 बराबर 48, 59 - 3 बराबर 56 व 109 - 5 बराबर 104 का मासा निकालने पर। तो देखो मासा कैसे आएगा, तो भाग विधि से यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं। तो 56 का पहले 104 में दिए देते हैं, तो 56 भाग दे देंगे 104 में। तो ये 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। 56, 14 में से 6 गए 8, इधर 9 में से 5 गए 4। अब इधर 56 आ जाएगा, यहाँ पे 48 एकम 48 और यहाँ पे बचा 8, ये 48 आ जाएगा इधर, 8 छंग 48 पूरा पूरा चला गया, इसका मतलब यहाँ पे आया 8। अब ये 8 जो है ये तीसरी संख्या थी हमारी, ये है 48। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे 48 में, तो ये कितनी बार पूरा पूरा चला जाएगा, 8 छंग 48, तो ये शेष पर 0 आ गया। इसका मतलब यही 8 जो है ये हमारा आएगा मासा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः मासा बराबर आ गया 8। इसका मतलब 8 हमारा मासा आया 48, 56 और 104 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः अभीष्ट संख्या बराबर आ गई 8। इसका मतलब यही 8 हमारी वो संख्या होगी जो जिसका 49 में भाग देंगे 1 शेष आएगा, 59 में भाग देंगे 3 शेष आएगा और 109 में भाग देंगे तो 5 शेषफल आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया प्रश्न नंबर 4 का। आई होप आप लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इस एक्सरसाइज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5 पर। तो यहाँ पे हमारा 5वां प्रश्न दिया गया है कि निम्नांकित भिन्नों को अंश एवं हर में उनके मासा से भाग देते हुए सरलतम रूप में लिखिए। तो सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसका मासा निकालेंगे और उसका हम अंश और हर में भाग दे देंगे। तो देखो भाग विधि से हम मासा निकालने जा रहे हैं। 256 में भाग देंगे 1444 का। तो ये 2 पंचे 10, 2 छंग 12, आई थिंक 6 बार लगभग जाएगा। 6 छक्के 36 के 6 हासिल लगा 3, 6 पंचे 30 और 3 33 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ये तो ज़्यादा हो गया 6 बार में ही। इसका मतलब ये जाएगा 5 बार। तो 5 छक्का 30 की 0 हासिल लगा 3, 55 25 और 3 28, 2 5 दूनी 10 और 2 12 घटा देंगे 4, 14 में से 8 गए 6 और 1 आएगा। यहाँ पे 256 इधर आ जाएगा और ये 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। 164 घटा देंगे, 6 में से 4 गए 2, 5 15 में से 6 गए 4 5 9। अब यहाँ पे 164 इधर आ जाएंगे, 164 भाग दे देंगे, 1 बार जाएगा 92, 4 में से 2 गए 2 और ये 16 में से 9 गए 7, 92। फिर से यहाँ पे आ जाएगा 92 और ये 1 बार जाएगा 72, घटाएंगे आएगा 20, फिर से ये 72 यहाँ पे आ जाएगा, 20 तिया 60 बचा 12। अब यहाँ पे पुनः 20 ये जो संख्या है ये यहाँ पे आ जाएगी, 20 12 एकम 12 बचेगा 8
ठीक है, अभी कम नहीं हो रहा है। 12 का यहाँ पे भाग आएगा और 12 का 8 एकम 8, 8 बचा, अब 4 आया। ठीक है, अब ये 4 का भाग 8 में चला जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब ये 4 जो है ये हमारा आया निकल के मासा। तो यहाँ पे हमारा मासा आया निकल के 4, लिख देंगे अतः मासा बराबर 4। तो हमें किससे भाग देंगे, इसमें 4 से भाग दे देंगे। तो 4 छंग 24, 6 बार 1 बचा 16, 4 चौको 16 और ये 4 तिया 12, 2 4 छंग 24, 4 एकम 4, तो ये हमारा आ जाएगा 64/361। ये हमारा इसका आ गया सरलतम रूप। कौन सा रूप आ गया, सरलतम रूप, जो हमसे प्रश्न पूछ रहा था, यही हमारा आ गया आंसर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है 286/468। यहाँ पे भी हम भाग विधि से सबसे पहले मासा निकालेंगे। तो 286 इधर और 468 इधर। ठीक है, एक बार जाएगा, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 286, 8 में से 6 गए 2, 16 में से 8 गए 8, 1 बचा, ये 286 उठ के आ जाएगा इधर। ठीक है, अब ये भी एक बार जाएगा, 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, 182, 6 में से 2 गए 4 और 8 में से 8 गए 0, 104। यहाँ फिर से 182 उठ के इधर आ जाएगा, तो ये फिर से एक बार जाएगा 104, ये 12 में 6 2 8 और यहाँ पे बचे 7, 78। यहाँ फिर से 104 आ गया यहाँ पे, और एक बार पुनः जाएगा 78 और ये 14 में से 8 गए 6 और 9 बचे 2 आया यहाँ पे, 78 आ गया उठ के ये फिर से यहाँ पे, और ये 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार शायद पूरा पूरा चला जाएगा। तो ये जो है 6 तिया 18 की 8 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब 26 हमारा क्या निकल के आया, मासा निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः मासा बराबर 26। अब क्या होगा, 26 का हम इसमें भाग देंगे, ऊपर भी भाग देंगे और नीचे भी भाग देंगे। तो ये 26 एकम 26, 2 बचा, फिर से 26 एकम 26, यहाँ पे 26 दूनी 52 ज़्यादा हो जाएगा, 26 एकम 26, 36 46 20 बचा 208। अब 6 8 48, लगभग ये 8 बार देंगे, तो 8 छंग 48, 4 8 2, हाँ ये 8 बार लगभग जाएगा। तो ये आ जाएगा 11/18, इसका कौन सा रूप, सरलतम रूप। और इसमें हमने किसका भाग दिया, इसके मासा से भाग दिया। लिख दो यहाँ पे 26 से भाग देने पर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, यही आ गया सरलतम रूप, जो कि हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों ये दूसरा प्रश्न था। अब इस 5वें प्रश्न के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है 6633/15,075। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे मासा भाग विधि से। तो 15,075 और इसमें हम भाग दे देंगे 6,633 का, तो ये 2 बार लगभग जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, घटा देंगे, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पे बचा 6 में से 6 गए 0, 10 में से 2 गए 8, 4 में से 3 गए 1, ये 6633 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 18 दूनी 36, 18 तिया 54, लगभग 3 बार जाएगा। तो 9 तिया 27, 18 तिया 54। ठीक है, घटा देंगे, तो ये हमारा 13 में से 7 जाएगा, 6 यहाँ पे 2 बचेगा, 2 में से 2 गए 0 और 6 में से 4 गए 2 और 1, 1206। ये 1809 उठ के आ गया इधर। अब फिर से भाग जाएगा, एक बार जाएगा, तो ये 1206, घटा देंगे, 9 में से 6 गए 3, 0 का 0, 603। अब ये 1206 उठ के आ जाएगा इधर, तो ये भाग देंगे, तो ये पूरा पूरा 2 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6, 0, 6 दूनी 12, शेषफल आ गया 0। अतः ये 603 हमारा क्या आ गया, मासा आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मासा बराबर 603। तो यहाँ पे 603 से किस में भाग देंगे, अंश व हर में क्या करने पर, भाग देने पर। तो भाग दे देंगे, तो लिख देंगे 6633/15,075 का सरलतम रूप बराबर
ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने भाग दिया, तो 603 का भाग देंगे तो लगभग जाएगा 1 बार 603 और ये बचा 60, 603 तो 11 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 603 का इसमें भाग देंगे तो 15,075 में भाग दे दिया 603 का, 2 बार जाएगा तो 3 दूनी 6 और 0, 6 दूनी 12, घटा देंगे तो 7 में से 6 गया 1, 0, 5 में से 2 गए 3 और ये आ गया 5। ये 3 पचे 15 लगभग 5 बार जाएगा, तो 3 पचे 15 और 6 पंचे 30, तो ये आ गया शेषफल 0। इसका मतलब ये भाग जाएगा इसमें 25 बार, तो ये हमारा आ जाएगा 11/25 इसका सरलतम रूप, जो कि आ गया हमारा आंसर। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न नंबर 5 और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज और ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए और पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, वैक्सीन अवश्य लगवाइए जब भी आपका नंबर आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।